न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन क्या काशी को क्योटो बनाने का कोई टाइमलाइन है ताकि बाकी जो शहर हैं यूपी के वो भी इंतजार में लाइन में लग जाएं? क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या हम माने ये चुनावी रणभेरी है प्रधानमंत्री की तरफ से ताकि यूपी योगी को ही पसंद करे? और जहां तक क्योटो बनने का सवाल है, जहां तक टाइमलाइन का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगा अंजना जी, आप देखिए आज जो भी बनारस जाता है, चाहे बाबा के दर्शन करने जाता है तो बनारस के बाबा के कॉरिडोर का जो दृश्य देखता है, चाहे सड़कों का जो दृश्य देखता है, चाहे गंगा के घाट का जो दृश्य होता है, और बिजली के तार जो ऊपर पहले लटके होते थे उन बिजली के तारों का जो दृश्य होता है, आज वो दिखता नहीं है। बदला बदला सा काशी हम सबको नजर आता है। मुझे कभी कभी हंसी आती है, और हंसी इसलिए आती है, आपने सवाल किया कि बाकी जिले भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी जिले नहीं इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि मोदी जी को देश ने बड़े प्रेम से चुना था, और जिस तरह का धोखा मोदी जी ने इस पूरे देश को दिया है, ये देश उनसे सवाल पूछ रहा है। और वाराणसी भी उनसे सवाल पूछ रहा है, वाराणसी उनसे बहुत सवाल पूछ रहा है। वाराणसी पूछ रहा है बाबा की इस नगरी में 350 मंदिर क्यों तोड़ दिए गए, और उनका मलबा पाइपलाइन के जरिए क्यों गंगा में डाल दिया गया, जिससे गंगा का एकमात्र चंद्राकार बदल रहा है, हमारी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वाराणसी ये पूछ रहा है कि क्यों पूर्वांचल के 10 जिले जिसमें वाराणसी भी शामिल है, वहां पर एक सप्ताह में 50% वैक्सीनेशन गिर गया है। वाराणसी में मात्र 1000 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है अभी। ये वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता है। वाराणसी पूछना चाहता है कि तीसरी कोरोना की वेव दस्तक दे रही है दरवाजे पर, कहां है वो आईसीयू, कहां है वो वेंटिलेटर। वाराणसी जानना चाहता है कि राजेंद्र मिश्रा जी की मौत क्यों हो गई। वाराणसी जानना चाहता है कि चन्नूलाल मिश्रा जी जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक थे, उनकी बेटी के मौत के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ, कैसे पैसे की वसूली करी जा रही थी वाराणसी में, किस तरह से व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, कोई अस्पताल ही नहीं था, कोई ऑक्सीजन ही नहीं था, और राजेंद्र मिश्रा जी की तो बिना ऑक्सीजन के इस देश में बात हुई। ये सारे सवाल पूछेगा, लेकिन वाराणसी और भी पूछ रहा है। वाराणसी पूछ रहा है कि सीवर व्यवस्था जो थी वो ध्वस्त होकर और खत्म क्यों हो गई, क्यों कूड़ों का ढेर वो शहर बन गया, क्यों गंगा का चंद्राकार बदल रहा है। 1 मिनट, मैं पहली बात बोलूं फिर आप बोलिएगा। वाराणसी ये भी पूछेगा कि भाई आपने बड़ी फैसिलिटीज कही थी, आपने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उस माँ गंगा के आंचल में जब लाशें तैर रही थी तो मोदी जी आपके मुंह पर पट्टी क्यों बांधी थी। ये काशी की नगरी, ये बाबा की नगरी, ये वाराणसी मोदी जी से पूछ रहा है। अगर 70 वर्षों तक दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची सभी गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है, सब गरीबी हटाना है, तब तक तो स्वर्गलोक बन जाना चाहिए था, सारा गरीबी हट जाना चाहिए था। काहे का अभी भी देश इंतजार कर रहा है। देश इसलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि आपसे ना हो पाया और हमने करके दिखाया। 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए। ये इनकी उपलब्धि है। इनकी उपलब्धि यह है कि क्रूड का दाम आधा है हमारे शासनकाल से। 109 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, 834 में रसोई गैस बिक रही है। 1 लीटर कड़वा तेल खरीदने के लिए किसान को 14 किलो गेहूं बेचना पड़ रहा है आज, और पूरे महीने की सप्लाई के लिए 1 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ रहा है। ये इनकी देन है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक सीधा सा एक बात कह रहा हूँ जो मुझे लगता है कि सम्मित जी के कानों तक नहीं जाती होगी, क्योंकि ये बंद गाड़ी में रहते हैं तो उनके कानों तक नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश का युवा क्या कहता है? बेबस और लाचार हूँ, शिकार हूँ, क्योंकि मैं यूपी का बेरोजगार हूँ। आपने लोगों को सपना दिया, उनको धोखा दिया। आपने जो सपने उत्तर प्रदेश के लोगों को दिए उसमें से एक भी पूरा किया हो तो बता दो। हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश को क्या देने की बात की थी? हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश में 70 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, दे दिया आपने। आपने कहा था हम आएंगे किसानों को हम यहाँ पे इनकम डबल कर देंगे, कर दिया आपने। आपने लैपटॉप देने की बात की थी, क्या उत्तर प्रदेश को आपने लैपटॉप दे दिया? गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, क्या उत्तर प्रदेश को आपने गड्ढा मुक्त कर दिया? नहीं किया ना। आपने कहा था महिलाओं का अत्याचार यहाँ खत्म होगा, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया। ये आपने उत्तर प्रदेश को एक जंगल राज और गुंडा राज बना के रख दिया है, जो देखने को मिला पंचायत के चुनाव में। सबने देखा किस तरह से आप पुलिस प्रशासन के साथ मिलके यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, तानाशाही स्थापित कर रहे थे। इसलिए आप उत्तर प्रदेश को आपने समझ रखा है कि हम उत्तर प्रदेश इतना आसान है, जाएंगे झूठा जुमला फेंकेंगे, क्योंकि आपने झूठे जुमले का आतंकवाद पूरे देश में फैला रखा है। तो शायद याद नहीं होगा, कोरोना काल का वो बनारस याद है? तड़पती हुई एक व्यक्ति ने रिक्शे में तड़पती हुई उसकी जान निकल गई, लटकी हुई लाश याद है आपको? गलियों में चीख पुकार आपको याद है बनारस की? और वो हॉस्पिटल की बद अवस्थाएं आपको याद है?
राजन मिश्रा को वहां पे बेड नहीं मिला, समय से इलाज नहीं मिला, पद्म भूषण उनकी मौत हुई थी, आपको याद है? आपको तड़पता हुआ बनारस याद नहीं है, उत्तर प्रदेश याद नहीं है? राजन मिश्रा जी दिल्ली में थे, अंजना जी गलत बातें ना फैलाई जाए। जानवर लाशों को नोच रहे थे, वो आपको याद नहीं है? लोग यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलने से पीपल के पेड़ के नीचे आशा लगाए बैठे थे। अंजना जी आदरणीय राजन रिक्शे में लटकती हुई लाश जा रही थी, कहो तो मैं फोटो भेज दूं अभी, जिसका दम टूट गया था, जिसको वहां पे एडमिशन नहीं मिला कहीं पे। ये वो लोग हैं जो झूठ जुमले की बात और राजनीति करते हैं। इनके पास कुछ नहीं है गिनाने के लिए। अपराध आज उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पे है, पूरी सरकार का अपराधीकरण हो चुका है यहाँ पे, और राजनीतिकरण भी उसका हो चुका है, जिस तरह से आपने पंचायती चुनाव में देखा। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और चीरहरण की बात कही। महिलाओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए, हमेशा सम्मान होना चाहिए, मगर मायावती जी के साथ इन्होंने ही क्या किया था? गेस्ट हाउस कांड, आप बताइए, ये लोग इस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये जज्बे का क्या मतलब है संबित जी? और इस शो पर जिसके खिलाफ अत्याचार और बलात्कार और रेप की बात हो रही है, उससे मुझे बड़ी बहुत जबरदस्त आपत्ति है। और आपत्ति इसलिए है कि देखिए, चुनाव में जीत हार, चुनाव में सरकार बनना, सरकार गिरना एक अलग मकसद है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन क्या जो चीरहरण हुआ उस पर भाजपा की 11 सांसदों ने, 40 विधायकों ने, जो मायावती जी के साथ हुआ वो ठीक हुआ क्या? आप लोग मायावती जी के विषय में बात करना कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सुप्रिया जी पूरा कर लेना चाहता हूँ। मायावती, मैं सिर्फ 1 सेकंड ले रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि मायावती जी के विषय में उनके लिए अच्छा कहना ये बुराई नहीं है। उनके साथ भी वो नहीं होना चाहिए। पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब क्या उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? अंजना जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? अगर वो गलत हुआ तो क्या सही हो जाएगा? किसने कहा? हल्के में औरतों के बारे में बात की जाती है। मैं आपके बीच में तो किसने कहा? चुप रही है। मैं औरतों के बारे में बात कर रही हूँ, थोड़ा संजीदगी से बात करिए। पहले तो औरतों के बारे में बात हो रही है, चीरहरण की बात हो रही है। हम तो संजीदगी से ही बात कर रहे हैं। औरतों के बारे में बात करने का अधिकार हमें भी है, और हमने बिल्कुल संजीदगी से बात की है कि मायावती जी हो चाहे साधारण महिला हो, सभी का सम्मान होना चाहिए। अब आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए। मैं आपके बीच में नहीं। कौन कहा संजीदगी से? हंसने का मन तो आपको करता है, संजीदगी से बात हम करते हैं। सुन लीजिए प्लीज संजीदगी, आपकी दिक्कत ये है कि आप हर चीज को मजाक बनाते हैं। हर चीज मजाक नहीं होती है। एक औरत का चीरहरण मजाक नहीं है। किसने कहा मस्खरापन? नहीं अंजना जी, क्या मस्खरापन है? हमने मायावती जी के साथ जो हुआ वो घटना याद दिला दी, तो उसको मस्खरापन कर? ठीक है, आप उसका जवाब दीजिएगा, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मायावती जी महिला नहीं है क्या? महिला नहीं है मायावती जी? आपके शो पर अगर आप किसी को कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर मैं भी किसी को बोलने नहीं दूंगी। मैं किसी के बीच में प्लीज संबित जी पूरा करने दीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगी, मैंने बोला है। सुप्रिया जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं कुछ और पॉइंट्स उठाना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री को एक 4 लेन बनानी थी गोरखपुर और वाराणसी के बीच में। चीफ मिनिस्टर का क्षेत्र वो है, पीएम का क्षेत्र है। क्या हुआ उसके बारे में? हल्दिया से एक वाटर बेस बनना था, पैसा सैंक्शन हो गया था, काम शुरू हो गया था। क्या हुआ? कोलकाता को वाराणसी से जोड़ने में सोनभद्र, गाजीपुर, मिर्जापुर, जितने भी बगल के जिले, क्या हाल है उन जिलों का? बुनकरों की मौत हो रही है बिना काम के। क्या हाल है उन बुनकरों का? ये पूछा नहीं जाएगा वाराणसी में? वक्त कम में जवाब लेना होगा। डॉक्टर संबित पात्रा जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम है। वक्त बहुत ठीक है मैम, कांग्रेस का रोड मैप पता चल गया। संबित पात्रा एक लाइन में जवाब। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। मेरी दीदी के बारे में हमें बता दीजिए कि 6 दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे तड़प तड़प के मेरी दीदी ने यहाँ जान दी है। प्लीज